नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 1 के उदाहरण 6 को 2 मिनट्स में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर मंझला ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंझला ब्रैकेट 1 में R बराबर मंझला ब्रैकेट A, B सच दैट इस प्रकार है कि A तथा B दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ओके बच्चों, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक समुच्चय दिया गया है। ये हम लोग के पास रिलेशन आर है कि जो ए से ए में परिभाषित है, मतलब हमें एक ऐसा रिलेशन दिया है जिसमें ए का रिलेशन ए के साथ है बच्चों। इसमें हमें क्या बोला है 1 2 रिलेशन ए में के अवयव कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक, मतलब 1 से 7 तक हम लोग के अवयव दिए गए हैं। इसमें क्या बोला है रिलेशन आर बोला है कि जो ए तथा बी या तो विषम है या तो सम है। मतलब कि ये बोला है कि जो हम लोग का ए है, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों या तो सम होने चाहिए या तो विषम होने चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास कोई क्रमिक युग्म है ए बी का, ठीक है, कोई हमारे पास क्रमिक युग्म है ए बी का, तो या तो ये ए बी विषम होने चाहिए। विषम में हम एग्जांपल में ले सकते हैं बच्चों 1 3। 1 क्या है विषम संख्या है, 3 क्या है विषम संख्या है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो इस टाइप का ले सकते हैं, या तो ये जो ए और बी है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम में हम ले सकते हैं 2 4 बच्चों। 2 क्या है सम है, 4 क्या है सम है। तो या तो बोला है कि ए बी को विषम लो और ए बी को सम भी लो, दोनों लो। तो कैसे लेंगे बच्चों रिलेशन, क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया है, जो हम लोग का अवयव है वो लिमिटेड दिया है, तो हम इसे रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो हम रोस्टर रूप में लिखे हैं बच्चों। हमें बोला है कि जो ए तथा बी है वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो पहले विषम से देख लेते हैं कि जो हम लोग का ए बी है वो विषम होना चाहिए। तो उसके लिए हम विषम संख्या लेंगे। विषम में हम लोग के पास है 1, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, क्यों, क्योंकि 1 और 1 विषम है। 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा, क्यों, क्योंकि 1 और 3 विषम है। 1 का रिलेशन 5 के साथ होगा, क्यों, क्योंकि 1 और 5 क्या है विषम है। 1 का रिलेशन क्या होगा 7 के साथ होगा। इधर मैंने लिखा है बच्चों रिलेशन आर बराबर 1 का रिलेशन 1 के साथ है, क्यों, क्योंकि ये दोनों विषम संख्या है। ओके, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, क्यों, क्योंकि 1 और 3 विषम है। 1 का रिलेशन 5 के साथ है, क्यों, क्योंकि 1 और 5 विषम है। 1 का रिलेशन 7 के साथ है, क्यों, क्योंकि 1 और 7 विषम है। वैसे ही अगर हम सम ले a तथा b सम है, अगर a तथा b सम है, सम में क्या आ जाएगा 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 2 सम है। 2 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 6 के साथ होगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों विषम है। वैसे ही 3 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 5 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 7 के साथ होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में विषम है। और 4 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 4 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 4 का रिलेशन 6 के साथ होगा, क्योंकि ये दोनों सम है। 5 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 5 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 5 का रिलेशन 5 के साथ होगा, 5 का रिलेशन 7 के साथ होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों विषम है। 6 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 6 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 6 का रिलेशन 6 के साथ होगा, क्योंकि ये दोनों सम है। 7 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 7 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 7 का रिलेशन 5 के साथ होगा, 7 का रिलेशन 7 के साथ होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों विषम संख्या है। चलो तुल्यता संबंध प्रूफ करते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध। तुल्यता संबंध कब होगा, जब हम लोग का आंसर स्वतुल्य होगा, समित होगा, संक्रामक होगा, तभी वह तुल्यता संबंध कहलाएगा बच्चों। तो पहला है स्वतुल्य संबंध, a, a अवयव है r का, अतः r एक स्वतुल्य संबंध है। बी दूसरा समित संबंध, अगर a, b अवयव है r का और b, a अवयव है r का, अतः r एक समित संबंध है। तीसरा संक्रामक संबंध, a, b अवयव है r का तथा b, c अवयव है r का और a, c अवयव है r का, अतः r एक संक्रामक संबंध। आपको ये समझ में आया हो गया होगा और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय।